इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण हैं जो भारत में बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन आई स्टार्ट with the reasons of the unemployment in India. The first is the very important factor behind the unemployment situation in India is the rapid growth rate of the population. We know that very well कि the size of the population in India is very huge, बहुत बड़ा है। भारत को यदि कहा जाए तो चाइना के बाद इंडिया ही वो दूसरी कंट्री है वर्ल्ड की जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में मैन पावर एक्सेस है और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लेस हैं। तो ये एक कारण होता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात जो हम कह सकते हैं मोर डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर, अब ये कम हो गया है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो पहले लोग कहते थे कि द ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन और द 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट नाउ डेज द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड। पर फिर भी यदि हम देखें तो आज भी लोगों का जो एक अफेक्शन है, जो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, उसमें यदि कहा जाए तो दे वांट टू डू एग्रीकल्चर, दे वांट टू डू एग्रीकल्चर, दे वांट टू इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दैट इज अनदर कॉस्ट फैक्टर बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। द थर्ड इज द डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। यदि हम बात करें कि द पैटर्न ऑफ the pattern of the education system, it is defective means कि जितना प्रेशराइज होना चाहिए, जितना प्रेशर वोकेशनल ट्रेनिंग पर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे देना चाहिए, उससे कम एम्फसाइज इस पर्टिकुलर फैक्ट पे किया जाता है। इंडिया में जो एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशन की जो पॉलिसी चल रही है वो थियोरेटिकल है। तो नाउ यर नीड टू इम्प्रूव द एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी, नीड टू सम वोकेशनल ट्रेनिंग्स, नीड टू सम प्रोफेशनल ट्रेनिंग, they provide employment to youth in our nation. The fourth is the depreciating trend in the traditional handmade industries। या आप कह सकते हो जो परंपरागत हमारे यहाँ हस्तकला है उनसे संबंधित उद्योग नष्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ की यूथ है, पॉपुलेशन है, वो कंपनीज की तरफ, कॉरपोरेट की तरफ मूव कर रही है। कॉरपोरेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स को प्रोड्यूस करती थी, उनके मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, डे वाइज डे वो पूरी तरह से विलुप्त हो रही हैं, वो देखने को नहीं मिल रही हैं। तो एक जो हिस्सा परिवार का जो इन हैंड मेड प्रोडक्ट्स को बनाता था, इन ट्रेडिशनल आइटम्स को प्रोड्यूस करता था, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, अब यूथ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो ओल्ड एज के हिसाब से यदि देखा जाए, जिससे हम लोग बात कर रहे थे, वी हैव डिस्कस्ड ऑन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे, तो यूथ का जो मूवमेंट है, उनकी जो मोबिलिटी है, ये टर्न हो चुकी है। दे वांट टू डू वर्क इन द हाई प्रोफाइल्ड कंपनीज और इन द कॉर्पोरेट सेक्टर rather than to involve in the traditional industrial sector. So this one is another cause factor behind the unemployment in India. Then next is the in the present situation, the more emphasize on the innovation. It is no doubt, if we want to
if we want to do something different, if we make something different, if we want to make or the register ourselves at the international market, so for this purpose we should give emphasized on the innovation tendency, innovation practices. इनोवेशन का मतलब सीधा सा है कि ऐसी चीज़ों को बनाना, ऐसी इस तरह की पर्टिकुलर टेक्निक से या ऐसी कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस मार्केट में करना, है ना, जो पहले से ना हो। इसको आप इन्वेंशन भी कह सकते हो। इनोवेशन में हम इनोवेटिव काम करते हैं, बहुत डिफरेंट काम करते हैं। तो आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं, जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक पावर्स हैं, दे बिलीव ऑन इनोवेशन, दे मोटिवेट द इनोवेशन फैक्टर। बट इन इंडिया वी बिलीव इन द we generally believe in the traditional nature of the items or the traditional manufacturing units. Because of our education system is not very improved, it is emphasized on the it is less emphasized on the vocational programs or the professional training programs. सो इंडिया में जो एजुकेशन पैटर्न है उसको देखते हुए इनोवेशन की जो टेंडेंसी है वो लोगों में उतनी डेवलप नहीं है जितनी फॉरेन कंट्रीज में है। सो दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉस्ट फैक्टर बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। द नेक्स्ट इज द इग्नोरेंस ऑफ द प्रोफेशनल और द वोकेशनल एजुकेशन। वही सीधी बात है कि जब we have talked that कि the education system in India is very lower quality. इतना नहीं बोलना चाहिए कि it is very lower quality, but rather than the other nations, the technique of the teaching, the technique of the contents, the system of the education is very backward. In India, very less emphasize on the vocational or the professional training. उसके साथ ही साथ में हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स भी कम चलाते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो दिस वन इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। देन द लैक ऑफ द डिजायरनेस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ वेरी I think so, as per my opinion, the root factor of the unemployment. We want to bear the less risk. We don't want to bear the risk. Only we believe in to get the profit. We believe in the wealth maximization, profit maximization, but don't want to believe in to take risk. We want to earn the profit, but we don't want to invest the money, because as per the character of the business, risk and the uncertainty. Risk and uncertainty is the factor of the business. This one is the essential characteristics of the business. यदि व्यवसाय की बात आप कर रहे हो तो रिस्क का फैक्टर और वहाँ पे अनिश्चितता होनी चाहिए, होगी ही। So in this situation, if we are not agree, if we don't want to adopt this concept of the risk and uncertainty, so how can we improve? How can we establish industries? How can we provide the opportunities to others? How can we get a very handsome amount as a profit? So, what's the way? रास्ता क्या है इसका? The most of the youth want to involve in the corporate sector. They believe in to do service. Service means वो काम दूसरे के यहाँ करना पसंद करते हैं एंड वॉन्ट टू गेट अ वेरी हैंडसम अमाउंट। नेक्स्ट क्या होता है?
यदि उनको कहीं और से ऑफर मिलता है, इफ ही गेट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट सेक्टर, फ्रॉम द अदर कंपनीज, वो इस जिस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं उसको छोड़कर वो दूसरी कंपनी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट इज द बेसिक रीजन। इफ वी बिलीव इन द concept of profit, only getting the profit, don't want to take, don't want to bear risk, don't want to face uncertainty. So in this situation, youth never establish industries will or he or the she never move ahead. They never come forward for establishing enterprises or the industries. So this one is the, as per my opinion, the basic cost factor, or the biggest cost factor behind the unemployment situation in India. Now let me come to the point, what remedies, if we adopt, we can remove the problem of the unemployment. First, control over the population. जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? So आप पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया start or take any initiative about to control over the population. कोई जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई अधिनियम हो या कोई इस तरह की पॉलिसीज हो तो कंट्रोल हो सकता है। देन अनदर थिंग इज़ द मॉरल। हमारी नैतिकता भी होनी चाहिए कि जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो इट्स आवर मॉरल ड्यूटी कि हम भी कोई अपना स्टेप उठाएं। सेकंड इज द एक्सपेंशन ऑफ द और द मोर इनकरेज टू द स्मॉल एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। बहुत ह्यूज साइज में यदि इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, सो यूथ, जो युवा वर्ग है, they can start small industries with the small size of the investment. Then emphasize on the employment providing nature education system. कोई भी ऐसी शिक्षा हो जो रोजगार परक हो। स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, इसके लिए वोकेशनल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, कोर्सेज हो सकते हैं। इनको स्टार्ट किया जाना चाहिए। इट शुड बी स्टार्ट। देन रूरल डेवलपमेंट का मतलब सीधा सा है कि लोगों के बीच में जागरूकता को लाना कि किस तरह से बेरोजगारी को, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए उनका भी रोल हो सकता है। वो ऐसे इस तरह के कौन से कार्य करें कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल कर सकें। देन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। in the manner of the natural resources we are rich. We have the lots of the sources of the natural resources. If we properly or the optimum utilize the concerned resources, Indian youth or the Indian peoples can start industrial sector, can start small industries, can start cottage industries. Then improvement in the infrastructural facilities.
नीड टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर, इम्प्रूवमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, नीड टू इम्प्रूवमेंट इन construction work, just like road construction, dam construction, then electricity, how to produce electricity, some other sources just like emphasize on the tourism sector or the some different type of the sectors which may provide the unemployment in our economy. इसके साथ इसके अलावा भी कुछ और भी सजेशंस हो सकते हैं, जैसे एक नेशनल पॉलिसी तैयार की जाए एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्विसेज को तेज करना, उसके साथ ही लोगों में एक अवेयरनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जनरेट करना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकें। उसके साथ में ही गवर्नमेंट को लोगों को स्कीम के थ्रू, लोगों को पॉलिसीज़ के थ्रू फाइनेंशियली असिस्ट करना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना, ये सब भी कुछ और सुधार हो सकते हैं जिसको हम यदि अपनाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।